कहते हैं सुबह घर से भगवान का नाम लेकर निकलो तो काम बन जाता है, और वहीं अगर भगवान के धाम के लिए निकलो तो ज़िंदगी बन जाती है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। ये ब्लॉग है टूर फ्रॉम एम्स टू नैना देवी, एंड इस ब्लॉग में आपको ये भी बताऊंगी आप नैना देवी टेम्पल अपने घर से कैसे जा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। तो सुबह मैंने जल्दी तैयार उठ के ऑटो बुलाया जो हमें एम्स से बराड़ी ब्रिज छोड़ देता है, जहाँ पे हमें 6:20 पे बस मिल जाती है किरतपुर के लिए। यहाँ पे गाइस जब हम रास्ते में जाते हैं तो रास्ते में बहुत ही सुंदर सुंदर व्यूज़ दिखते हैं। यहाँ पे आपको नदी दिखेगी जिसका पानी बहुत ज़्यादा, इसका पानी ऐसे हमेशा गंदा दिखता है। एंड आप देख सकते हैं बारिश का मौसम हो रहा था और ऐसे बादल बादल पूरे में हो रहे थे, इतना प्यारा लग रहा था देखने में। और ये सब देखते देखते मैं पहुंच गई किरतपुर। किरतपुर के पास एक नहर है, इसका पानी इतना साफ़ है गाइस, क्योंकि अभी सुबह सुबह बारिश नहीं हो रही थी। तो जब बारिश नहीं होती तो उसका पानी बहुत साफ़ होता है। इसके बाद पहुँच गई मैं बस स्टैंड। वहाँ पे काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद वहाँ पे बस आई, एंड वो बस मुझे मिली थी आनंदपुर तक के लिए। और गाइस यहाँ पे बारिश बहुत तेज़ शुरू हो गई थी जब यहाँ से मैं आनंदपुर पहुँच गई। और आनंदपुर में बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, बट आप आनंदपुर स्टेशन देख सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा सुंदर है ये स्टेशन। यहाँ पे फिर मैंने अपने पेरेंट्स को ढूंढना, एंड हमें बहुत देर इंतज़ार करनी पड़ी क्योंकि बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। फिर हमने इंतज़ार किया और उसके बाद चले गए हम बस स्टैंड आनंदपुर। वहाँ से हमने बस ली नैना देवी के लिए, जिसका फेयर बस 50 रुपये था। आप यहाँ से कैब भी बुक कर सकते हैं अगर पर्सनल जाना है तो 1100 से 1500 के बीच आपको कैब मिल जाएगी, जो आपको वहाँ लेकर के आएगी, 2-4 घंटे वहाँ पे रुकेगी और वापस आ जाएगी। एंड अगर आप शेयरिंग में जाते हैं तो 200 रुपये आपका किराया लगेगा पर पर्सन, 200 आने और जाने का, जिसमें वो 2-3 घंटे वहाँ पे रुकेंगे, आप वहाँ पे रह के घूम सकते हैं। एंड गाइस आप रास्ते में इतने सुंदर सुंदर व्यू देखते देखते पता ही नहीं चलेगा आप कब नैना देवी पहुँच जाएंगे। एंड गाइस यहाँ पे आपसे कैब वाले पैसे लेंगे कि 50 रुपये लो, हम आपको 2.5 किलोमीटर आगे छोड़ देंगे। तो वैसे गाइस उसका कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि अगर आप पैदल जाते हैं तो वो ज़्यादा बेटर है। ज़्यादा दूर नहीं है, बस 900 मीटर है। और आप अगर मस्ती से अपने पेरेंट्स या फिर अपने फ्रेंड्स के साथ जाते हैं, अपनी फैमिली के साथ जाते हैं, तो आप कब ऊपर पहुंच जाएंगे पता ही नहीं चलेगा। हम 1 घंटे में ऊपर पहुंच गए थे, बस 900 मीटर था। और गाइस मतलब पेरेंट्स के साथ जाओ और किसी के साथ जाओ तो यहाँ पे सुंदर सुंदर व्यूज़ देखते बातें करते करते पता ही नहीं चलता टाइम कब बीत जाता है। एंड गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं इतना सुंदर व्यूज़ है। और ये सब देखते देखते हम पहुँच गए थे मंदिर की मेन पैड़ियों पर। गाइस देख सकते हो आप मेन पैड़ियों पे जाके, यहाँ पे वैसे गाइस फ़ोटो खींचना मना होता है, एंड अगर पुलिस वाले देखे तो आप फ़ोटो मत खींचिए उनके सामने, क्योंकि वो टोक देते हैं। यहाँ पे फिर हनुमान जी के मंदिर था और यहाँ पे 24 घंटे यहाँ पे हवन चलता रहता है। एंड गाइस अभी जब हम आए थे तो हमारे यहाँ पे माता रानी के पट बंद हो गए थे, क्योंकि 11:30 से 12:30 के बीच का जो टाइम होता है इनको भोग लगाने का होता है। तो आप कोशिश करें कि 11:30 से पहले और 12:30 के बाद ही आएँ, क्योंकि जो ये टाइम होता है यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ इकट्ठी हो जाती है। अगर आप भीड़ को अवॉइड करना चाहते हैं तो 11:30 से पहले, या फिर कोशिश करें तो 12:30 के बाद आ जाएँ, क्योंकि इस टाइम भीड़ खाली होनी शुरू हो जाती है। 12:30 बजे माँ के पट खुल गए थे, एंड फिर जयकारा लगाते लगाते हम चले गए थे मंदिर में। एंड गाइस मेन मंदिर में फ़ोटो लेना और वीडियो बनाना मना होता है, फ़ोटो खींचनी मना होती है। मैंने कोशिश की कि मैं जितना कैप्चर कर सकी मैंने किया। यहाँ अंदर मंदिर में बहुत भीड़ होती है तो ज़्यादा देर रुकने नहीं देते, बट दर्शन करने के बाद हम बाहर आ गए। एंड बाहर भोले बाबा जी का एक मंदिर था जहाँ पे शिवलिंग रखी थी, एंड यहाँ पे हमें जाना मना था, गेट लॉक कर रखे थे और जल चढ़ाना मना था यहाँ पे। ये देखते देखते हम आगे गए। यहाँ पे आगे भैरव बाबा के मंदिर था छोटा सा। कहा जाता है बिना भैरव बाबा के दर्शन के ये जो यात्रा होती है अधूरी मानी जाती है, इसलिए भैरव बाबा के दर्शन जरूर करें। और यहाँ पे अलग अलग माताओं के फ़ोटो लगे हुए थे छोटे छोटे से, जो बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहे थे। और इसके बाद वैसे गाइस अभी तो ये बहुत कम भीड़ है, बट अगर आप नवरात्रि के टाइम आते हैं तो यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा भीड़ मिल जाएगी। और यहाँ पे लाइन भी नवरात्रों के टाइम बहुत ज़्यादा लंबी होती है। ये हवन कुंड है जहाँ पे हमेशा हवन होता रहता है। यहाँ पे आप सामग्री दान कर सकते हैं एंड खुद सामग्री ला के हवन में डाल सकते हैं, जो कि यहाँ हवन हमेशा चलता रहता है। एंड इसके बाद गाइस ये है माता रानी का गेट, जहाँ पे लोग मन्नत का धागा बांधते हैं, मतलब चुन्नी बांधते हैं बेसिकली। तो मैंने भी यहाँ पे अपनी मन्नत के लिए चुन्नी बांधी थी।
एंड गाइस इस गेट से आप बाहर देखोगे तो इतना सुंदर व्यूज़ दिखता है, इतना प्यारा व्यूज़, ऐसा लगेगा जैसे कि ये पूरा पहाड़ पानियों में डूबा हुआ है और जो आसमान है वो पूरा ग्राउंड में टच हो चुका है। इतना ज़्यादा सुंदर लगता है गाइस व्यू देखने में, आपको यहाँ की जगह से प्यार हो जाएगा लिटरली। आगे आके हमने देखा यहाँ पे एक हनुमान जी की मूर्ति थी और गणेश जी की मूर्ति थी। और हनुमान जी की मूर्ति वैसे तो आपको लगेगा स्टील के उस पर बना रखा है, बट आप जब इसके अंदर ऊपर ग्लास लगाया, ऊपर ग्लास से देखेंगे तो आपको साफ हनुमान जी की मूर्ति दिख जाएगी जिस पे पूरा सिंदूर चढ़ा हुआ है। एंड गाइस ऐसे ही आपको गणेश जी का मंदिर दिख जाएगा, छोटा सा इतना प्यारा लगता है बाहर से देखने में कि खाली गेट पे बनाओ, बट जब आप अंदर देखते हो तो यहाँ पे आपको गणेश जी की मूर्ति दिखती है सिंदूर वाली। एंड गाइस ये भी इतना प्यारा लगता है। और इसके बाद हम यहाँ पे मंदिर के सामने थोड़ी देर बैठ गए, हमने थोड़ा रेस्ट किया यहाँ पे बैठ के और माता रानी का ध्यान किया। इसके बाद गाइस चले गए हम वापस मंदिर से बाहर और बाहर आके चल दिए हम गुफा मंदिर की ओर। गुफा मंदिर जाने का रास्ता जो था वो काफ़ी लंबा था और जो गुफा मंदिर जाने के लिए आपको बोर्ड लगे हुए दिख जाएंगे जगह जगह पर। जब हम गए थे तो हमें पता चला कि मंदिर बंद था और ये जो मंदिर होता है वो बारिश के मौसम से लेकर नवरात्रों तक बंद रहता है। अगर आपको गुफा में जाना है तो नवरात्रों के बाद आए, क्योंकि इस टाइम गुफा में पानी भर जाता है और रास्ता बहुत फिसलन भरा हो जाता है, इसलिए इस टाइम पे गुफा बंद रहती है। पर जो यहाँ से ऊपर से व्यूज़ दिखता है वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर दिखता है। और यहाँ पे आपको पीछे मंदिर के पीछे आपको एक नदी दिखेगी। सारे मंदिर के दर्शन करने के बाद यहाँ पे जो स्टॉल्स लगे थे फिर यहाँ पे खाए मैंने और मेरी मम्मी ने गोलगप्पे। एंड उसके बाद हम चल दिए लंगर के लिए। और गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे पानी भरा हुआ, तो यहाँ पे जो बंदर हैं वो डुबकी मार मार के नहा रहे थे जैसे कोई छोटा बच्चा नहाता है, ऐसे डुबकी मार मार के बंदर नहा रहे थे। एंड फिर हम चल दिए लंगर के लिए। लंगर में पहुंच के फिर हमने लंगर खाया। एंड गाइस लंगर का जो खाना था वो बहुत ज़्यादा टेस्टी था। पर गाइस जैसे ही हम लंगर खा के बाहर आए, जो मौसम था वो बिल्कुल चेंज हो चुका था, पूरा बदल चुका था। पहले जो इतने सुंदर सुंदर व्यूज़ दिख रहे थे अब वो पूरी धुंध हो गई थी पूरे में। एंड ऐसा लग रहा था 5 पेड़ के आगे बिल्कुल धुंध, कुछ साफ क्लियर दिख ही नहीं रहा था। एंड ऐसा लग रहा था बिल्कुल बादलों में खड़े हो। यहाँ पे छोटे छोटे दुकानें लगे हुए हैं, आप यहाँ से चाहे तो सामान खरीद सकते। गाइस सारे दर्शन करने के बाद हम जा रहे थे, वापस बाहर निकल रहे थे। एंड गाइस अब देख सकते हैं मौसम बिल्कुल ही चेंज हो चुका है, जो इतने सुंदर सुंदर व्यूज़ दिख रहे थे वो अब नहीं दिख रहे हैं। एंड पूरा धुंध हो चुकी है पूरे में। फिर गाइस ये मौसम भी हम एंजॉय करते करते चल दिए हम बाहर। और गाइस यहाँ पे रास्ते में आपको सांप दिख जाएगा, जो कि पालतू सांप होता है जिसमें जहर नहीं होता, जिसके साथ आप फ़ोटो खिंचवा सकते हैं। और पर मेरी मम्मी ने गाइस मना कर दिया था फ़ोटो खिंचवाने के लिए सांप के साथ। उसके आपको एक ये जगह दिख जाएगी, मुझे नहीं पता इसे क्या बोलते हैं, बट ऐसा कहते हैं कि यहाँ पे लोग मंजिलें बनाते हैं, मन्नत मांगते हैं। मेरे पापा ने कहा बना ली तो मैंने भी बना लिया, बट मैं इस पर बिलीव तो नहीं करती, बट पापा ने कहा तो बना लिया। और फिर हम ऐसे ही आ गए अब हम बाहर आके फिर हमने अपना लगेज वापस लिया दुकान वाले से और प्रसाद खरीदा। और उसके बाद हम बस में बैठ गए थे वापस आनंदपुर साहिब जाने के लिए। गाइस अब यहाँ पे मौसम देख सकते हो कितना ज़्यादा चेंज हो चुका है, कि जब जो कि खाई में इतना सब कुछ दिख रहा था वो अब कुछ भी नहीं दिख रहा है, पूरा धुंध हो चुकी है। एंड गाइस हम बहुत थक गए थे तो हम लेटते लेटते आ गए हम आनंदपुर बस स्टैंड पे आ गए थे। एंड फिर हमने यहाँ से गाड़ी ली किरतपुर के लिए, किरतपुर पहुँचे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं गाइस, जिस नहर का पानी सुबह इतना ज़्यादा साफ़ एंड ब्लूज था वो अब मिट्टी वाला हो चुका है, पूरा गंदा हो चुका है। एंड गाइस क्योंकि अब बारिश हुई थी दिन में तो फिर बहता पानी वैसे तो गंदा ही होता है। एंड फिर उसके बाद हम आ गए किरतपुर। एंड किरतपुर से बस लेके हम वापस आ गए थे अपने एम्स। तो गाइस हमारा ब्लॉग आज का यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आपको ये टूर अच्छा लगा हो तो आप लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। एंड आपको अगर नैना देवी टूर या टेम्पल के बारे में कुछ भी जानना हो तो आप कमेंट करें। थैंक